स्ट्राइप की तरफ से काफ़ी बड़ी हायरिंग देखने मिल रही है जो कि 25, 24 और 23 बैच के लिए होने वाली है। लेकिन 24, 23 के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, तो पहले वीडियो को देख लो। इसमें फेडेक्स हो गई, प्रैग्मा एज, एयर करके, मतलब ये जो चारों कंपनी है सारी फ्रेशर को बहुत ज़्यादा लोगों को रिवर्ट बैक देखने मिल सकता है, लेकिन स्ट्राइप में सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये टोटली एक तरीके की देख लो, या तो मास हायरिंग या बल्क हायरिंग समझ लो, क्योंकि ये न्यू ग्रेजुएट्स के लिए हो रही है। और बाकी जो होंगी वो उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो भाई मजा आ जाएगी, बहुत सही हायरिंग है, टोटली फ्रेशर मांगे हुए हैं। तो बिना स्किप करे देखोगे तभी समझ आएगी तुम्हें। पहले तो जाओ इस वीडियो को देखो जिसमें मल्टीपल हायरिंग ड्राइव बताई है, 5 ऑफ कैंपस ड्राइव थी, इसमें सबके लिए होने वाली है, लेकिन क्राइटेरिया समझना जरूरी, क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। पहले जाओ इस वीडियो को देखो क्योंकि इसमें जो हायरिंग है ना वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कभी भी ऑफ हो जाएगी, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन इसको पहले कर लो, क्या पता ये ऑफ हो जाए, फिर ये वाली कर लेना। ये तो खैर पहले समझ लो अच्छे से फिर अप्लाई करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो और बेल आइकन को तो हिट करके ही रखना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखो ये स्ट्राइप की तरफ से अभी पोस्ट की गई है। देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग हो रही है, न्यू ग्रेजुएट्स मांगे। सीधे नीचे आओगे तो मैं देखने मिलेगा कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री मांगी इन कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड फील्ड ऑब्टेन्ड बाय समर 2025। तो इससे यही है कि भाई अगर समर 2025 के पहले ग्रेजुएट हो रहे जो कि तुम हो ही जाओगे तो 25 बैच एलिजिबल होने वाला है। और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इसमें 24 और 23 भी एलिजिबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट 25 बैच में होगा। 25 बैच को भर भर के रिवर्ट बैक मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज मांगा हुआ है। बस तुम बात समझो, 24, 23 वाले अप्लाई करेंगे लेकिन 25 बैच को ज्यादा रिवर्ट बैक देखने मिलेगा। अब स्पेसिफिक डोमेन क्या है कि भाई या तो जावा, रूबी, जावास्क्रिप्ट, स्केला या गो, इन 5 प्रोग्रामिंग में से किसी भी एक का नॉलेज होना चाहिए जिसमें तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। नॉलेज होना चाहिए जिसमें तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए। अगर इन प्रोग्रामिंग का नॉलेज है विद तुमने प्रोजेक्ट, अच्छे एडवांस प्रोजेक्ट बनाए, रेज्यूमे में मेंशन जरूर से करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इन्हीं डोमेन से रिलेटेड काफी सारे बच्चों को रिवर्ट बैक मिलेगा। अगर जावा से हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ो, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, और ऐसे ही तुम्हें रूबी, स्केला, गो, जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट पढ़ लो, नोड.जेएस पढ़ लो, तो तुम्हें रिवर्ट बैक देखने के बहुत हाईली चांसेस होंगे। और ध्यान रहे इसमें तुम्हारे फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। तो अगर इंटर्नशिप वगैरह है तो देखो 24-23 को ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, और अगर 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर तो इतना है कि भाई 25 बैच को तो मिलना ही रिवर्ट बैक। इसलिए कोडिंग प्रोजेक्ट वगैरह थोड़े बहुत इसमें कोलैबोरेटिंग मांगी हुई है। तो देखो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होंगे वो बता सकते हो। बाकी ज्यादा रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन HTTP जरूर से मेंशन करना। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी मैंने ऊपर ही बता दी, तुम्हें फ्रंट एंड तो आना चाहिए। जावा से भी जा रहा है तो एंगुलर आता है तो भी अच्छी बात है। कोड रिव्यू, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सेफली अपडेट प्रोडक्शन सिस्टम, ये सब आना चाहिए। कहीं ना कहीं मेंशन करो रेज्यूमे में कि मैंने ये सब चीज़ें की है और अपडेट किया है प्रोडक्शन सिस्टम। कोड रिव्यू, प्रैक्टिस मुझे अच्छे से पता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेंशन करो, भले तुमने नहीं की है लेकिन बाद में पढ़ लेना। और ये बता सकते हो कि भाई मैंने खुद से की है, खुद के प्रोजेक्ट में की है, टेस्टिंग वगैरह भी की है खुद के प्रोजेक्ट की, तो काफ़ी सही चीज़ होगी यार। ये इसको मिस मत करना। इसको पहले तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड कर लो, थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल और इंटरपर्सनल स्किल मिल जाएंगी, ये भी मेंशन कर देना। देखो दो चीज़ का ना कोई वो नहीं होता। अब तुम बोलोगे भाई ATS में 90 स्कोर कैसे करे, तो हर कंपनी अलग अलग डोमेन फिट करके रखती है। स्ट्राइप ने अलग की होगी, फेडेक्स ने अलग की होगी, तो वो तो ज़िंदगी में किसी को नहीं पता चलेगा कि 90 to 99% कैसे अपने ATS में लाएं। तो अगर भाई ये पता होता ना, हर जगह हर किसी का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता। तो हमेशा ध्यान रहे यूट्यूब का एल्गोरिदम और ATS का ये इम्पॉसिबल है, तो मैं कोई नहीं बता सकता। इसलिए जितना है कि यही कर सकते हैं अपन कि यहाँ से स्किल्स उठा सकते हैं, डोमेन उठा के मेंशन कर सकते हैं, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन से भी उठा सकते हैं, रेज्यूमे थोड़ा अच्छे से बना के अप्लाई किया जा सकता है। प्रोजेक्ट, एडवांस प्रोजेक्ट वहाँ पे ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत बढ़िया हायरिंग है भाई फेडेक्स की तरफ से। सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 रोल से लेके इसमें बहुत सारे रोल हैं, लेकिन फ्रेशर हो तो एसोसिएट का रोल मिलेगा जिसमें कोई भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। स्टैंडर्ड 1 to 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस वाले हो तो अप्लाई कर लो, लेकिन मोस्टली हम एसोसिएट के लिए बात करेंगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है। देखो पहली बात तो BBTech कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, MIS भी एलिजिबल है इसके लिए, BSc BCA भी एलिजिबल होने वाले इसके लिए। पहली बात ये समझ आ गई। दूसरी बात की फेडेक्स का मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मैंने राउंड 1 दिया था, राउंड 2 भी निकल ही गया था लगभग मेरा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं जो कि पूरे फंडामेंटल बेस्ड होते हैं, वो तो साइड में रख लो कि फंडामेंटल आनी चाहिए तुम्हें। अब CI/CD पाइपलाइन बहुत मैंडेटरी है, और यहाँ पे API हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डेटाबेस हो गया,
दिया। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत मेंशन करोगे रेज्यूमे में, बेनिफिट मिलेगा। स्किल्स में इंग्लिश पूरी इंटरप्राइज स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पीसी स्किल और न्यूमेरिकल स्किल, ये कहीं ना कहीं मेंशन करना रेज्यूमे में। देखो अप्लाई करोगे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें फेडेक्स में जॉब लग गई ना तो फिर तो तुम भूल जाओ यार, टीसी या सेंसर कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो एसोसिएट का रोल बहुत हाईली चांसेस है कि मिल जाए। 24, 25, 23 बैच एलिजिबल है इसके लिए, अप्लाई कर सकते हो तुम। लेकिन अगर 22 वाले हो तो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस तो वो तो अलग बात है कि वो तो अप्लाई कर ही लेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन एसोसिएट के लिए मैं कहूँगा कि 24, 23 और 25 वालों अप्लाई तो करना ही है इसके लिए। बस जो तुमसे ज़्यादातर पूछा जाएगा वो है प्रोजेक्ट को रिलेटेड, मतलब प्रोजेक्ट को इतना खतरनाक बनाओ, कहीं से भी गिटहब से उठा लो। मैं कह रहा हूँ एडवांस प्रोजेक्ट, जो भी डोमेन का नॉलेज है, पाइथन वाले हो तो जेंगो का एडवांस प्रोजेक्ट, जावा वाले स्प्रिंग बूट का एडवांस प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट वाले हो नोड जेएस, रिएक्ट का एडवांस प्रोजेक्ट उठा लो, मेंशन कर दो रेज्यूमे में, ऐड कर दो अच्छे से, गिटहब की लिंक भी दे दो नीचे, अपना प्रोजेक्ट दे के बाजू में गिटहब की लिंक दे दो, उस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब में भी पुश कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लेना, सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फेडेक्स हल्की कंपनी नहीं है, फ्रेशर को हायर कर रही है वो तो बहुत ही बड़ी बात है, वरना ये नहीं करती इतनी ज़्यादा फ्रेशर को हायर। टोटली एसोसिएट का रोल है, प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए अप्लाई करना है इसके लिए। अब जो नेक्स्ट बड़ी हायरिंग है वो प्रैग्मा एज के लिए। अब तुम बोलोगे भाई 3 ओपनिंग है तो कैसी बड़ी हायरिंग हो गई, क्योंकि इसमें हर कोई अप्लाई करेगा नहीं। भले तुम 24 वाले हो, भले ही तुमने बीई टेक करी है, फिर भी तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 75% थ्रू आउट अकेडमिक मांगी है। तो बहुत बड़ी हायरिंग है। मान लो तुम 75 वाले हो, तुमने कर दिया एपीआई टेस्टिंग प्लस सेलेनियम, मैंने हर बार कहा है आजकल सेलेनियम बूम पे है, ऑटोमेशन टूल, मैनुअल टेस्टिंग तुमको आती है, बग साइकिल आता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल आता है, एपीआई टेस्टिंग आती है, पोस्टमैन बहुत ईजी होता है, तुम्हें पता ही होगा। तुम डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगे और तुम होगे ही होगे, और तुम 24 बैच के हो तो अप्लाई करो इसके लिए। फ्रेशर मांगे हुए हैं, एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इसमें, ना ही कोई इंटर्नशिप मांगी हुई है, ना तुमसे कुछ मांगा हुआ है, सिर्फ तुम्हें क्राइटेरिया फुलफिल करना है। 24 बैच प्लस 75% थ्रू आउट अकेडमिक प्लस मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम आना चाहिए, ये पूरा आना चाहिए, और ये 2 लाइन पूरी आनी चाहिए। पूरा एज इट इज मेंशन करो रेज्यूमे में ये चारों, और करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, चाहो तो 0 कर सकते हो यहाँ पे, वरना छोड़ देना, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार तो लगा नहीं है, मे बी मांगेगा तो नहीं, लेकिन 0 कर देना वहाँ पे। रेज्यूमे को अपडेट करना, जो बताया वो मेंशन करना। भाई बहुत बढ़िया आ रहे हैं 75 वाले, इतना है कि 60 to 70% नहीं है जिनके पास भाई 60 के ऊपर भी होगा मुश्किल से। तो अप्लाई करो, 3 ओपनिंग है, क्या पता तुम्हारी जॉब लग जाए, अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट बड़ी हायरिंग जो कि काफ़ी सही हायरिंग लगी है भाई मुझे, इसका लोडिंग टाइम बड़ा ही गंदा है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो तुम। हेयर की तरफ से ट्रेनी रोल निकाला गया है, और ऐसी हायरिंग तो भाई गजब की यार, मतलब बहुत सही हायरिंग है, इसके लिए सब अप्लाई करो। देखो बैचलर डिग्री मांगी है, बीएससी बीसीए, बाकी जितनी बैचलर डिग्री सारी एलिजिबल है, बीई बीटेक को छोड़ के। हाँ भाई थोड़ा तो कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना हमें इनके लिए, मतलब तुम कुछ समझो, यहाँ पे तुम एलिजिबल हो, सब तो तुम्हारे लिए होती है, मतलब अपने लिए। मैं भी बीटेक वाला हूँ, कम से कम इनको भी मौका देना चाहिए। कंप्यूटर स्किल मांगी हुई है, बहुत हाईली चांसेस है रिवर्ट बैक है, क्योंकि बीई बीटेक बाहर हो गया है, बहुत बड़ा हाईली चांसेस है कि ये अगर मेंशन कर दिया रेज्यूमे में। और थोड़ी सी चीज़ें अब तुम यहाँ पे समझो कि तुमसे क्या काम करवाया जाएगा। बेसिकली तुम्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया जाएगा जिसको प्रोप्राइटरी टूल्स कहते हैं। तो बेसिकली तुम्हें करना कुछ नहीं, तुम्हारा सबसे ज़्यादा काम सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा, जिसमें तुम्हें डेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बस तुम इतना समझ लो, तुम्हें सिर्फ डाटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सोशल मीडिया के थ्रू, या तो लिंक्डइन या तो फेसबुक। बस बहुत ईजी काम है, बात को समझो, इतना ईजी रोल है, प्लस इतनी ईजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। तो यार इसलिए वहाँ पे बीई बीटेक को हटा दिया गया है ताकि अदर्स बैचलर डिग्री को मौका मिले, और बहुत बड़ी आ रही है ये। अगर तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरे कहने पे इतनी चीज़ें कर ली, लाइक अगर तुमने प्रोप्राइटरी को मेंशन कर दिया रेज्यूमे में, और थोड़ी सी नॉलेज ले ली तुमने, गूगल से तो नहीं यूट्यूब से लेना, प्रैक्टिकली समझ आएगा, क्या बहुत हाईली चांस है कि तुम्हें रिवर्ट बैक मिलेगा, काफ़ी लोगों को मिलेगा रिवर्ट बैक, जॉब भी लगेगी, अच्छा खासा पैकेज देखने मिलेगा। ये चारों ऑफ कैंपस ड्राइव बहुत बड़ी थी सारी फ्रेशर के लिए, हमने बात की रिवर्ट बैक के हाईली चांसेस है। इसको बल्क हायरिंग समझ लो, स्ट्राइप को, बाकी सबको नॉर्मल, लेकिन सबके लिए रिवर्ट बैक मिलेगा अगर तुमने थोड़ा दिमाग से खेल लिए। तो अप्लाई करो, अप्लाई से पहले ये वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।